हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। नारायण। सभी प्यारे भक्तजनों को हम हृदय से बार बार प्रणाम करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। आप सभी भक्तजन हमारे साथ श्री रामचरितमानस के अंतर्गत श्री सुंदरकांड का पाठ श्रवण कर रहे हो, जिसमें सुंदरकांड की पूर्ण आहुति यानी कि उसका उपसंहार तो दोहा संख्या 55 से और 60 तक आप सुंदरकांड का पाठ श्रवण करेंगे, जिसमें रावण के दूत शुक ने भगवान श्री राम जी की सेना का समाचार सुनाया और रावण से कहा कि महाराज, सभी वानर सेना हर समय आपको ही खोजती फिर रही है, लेकिन अभी भगवान रघुनाथ जी ने उनको आज्ञा नहीं दी है, अन्यथा वो तो आपको धूल के कणों के समान भी नहीं समझ रहे हैं। गरजें तरजें सहज असंका, मानव ग्रसन चहत है लंका। ऐसा लगता है मानो लंका को निगल जाएंगे, लील जाएंगे। सहज सूर कपि भालु शब, उनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ, जीत सकें संग्राम। सियापति राम जय जय राम। रावण के दूतों ने कहा, महाराज अगर काल भी अनंत रूप लेकर के आ जावे तो काल को भी वो धूल में मिला देंगे, उनमें इतनी शक्ति है। हो श्री राम जय जय राम। 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 राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकैन न गाई। सकसर एक सोती सत सागर, तब भ्रातहि पूछे नयनागर। सासु बचन सुने सागर पाही, मागत पंथ कृपा मन माही। सुनत बचन बिसादस सीसा, जो असिमति सहाय कृति कीसा। सहज बीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानिय मचलाई। मूढ़ मृषा का करसी बड़ाई, रिपु बल बुद्धि था में पाई। सचिव सभी विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। सुनि खल वचन दूत ऋषि बाड़ी, समय विचारि पत्रिका काढ़ी। रामानुज दीनी यह पाती, नाथ बचाई जुड़ावो साथी। बिहत बाम कर लीनी रावण,
सचिव बोले 60 लाख 55। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बात न मन हिरझाई 60 जन घाल से कुल कीस। राम विरोधन उवरशे शरण विष्णु अजीस। कीतिज मानु अनुज इबा प्रभु पद पंकज भृंग। होई के राम शरानल खल कुल सहित पतंग। रावण ने जब दूतों के द्वारा सुना कि विभीषण के कहने पर राम समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं, क्या मूर्खता का काम कर रहे हैं। दूतों से कहा, रे मूढ़ो, उन मूढ़ पुरुषों को तुम शक्तिशाली बताते हो। अरे हम 7 समुद्रों को लांघने की क्षमता रखते हैं, थोड़ी सी दूर 100 योजन का समुद्र पार नहीं हो सकता उनसे, और उनकी बात तो हमको बता रहा है। दूतों ने कहा, महाराज हमने जो वहाँ देखा बस वही बताया है, और श्री राम के छोटे भाई लखन लाल ने ये चिट्ठी भेजी है, जरा इसको भी पढ़ लो। रावण ने अपने सचिव से उसको बचवाया तो लक्ष्मण जी ने उस चिट्ठी में लिखा कि अरे मूर्ख, तू राम जी से विरोध करके जीवन जीना चाहता है। अरे सैकड़ों ब्रह्मा विष्णु शंकर आकर के भी तेरी रक्षा नहीं कर सकते। जैसे मोह बस दीपक पर पतंग का जल करके भस्म हो जाता है, उसी प्रकार तू पूरे कुल के सहित भस्म होना चाहता है। लेकिन फिर भी हम तुझसे कह रहे हैं कि अभी तेरे पास समय है, बचना चाहे तो बच ले। ओ श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सबहि सुनाई। भूमि पराकर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाक विलासा। कह सुखनाथ सत्य सब वाणी, समुझहु छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनहु वचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राहु। हो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहि, उर अपराध न एकहु धरहि। जनक सुता रघुनाथ ही दीजै, इतना कहा मोरे प्रभु की जय। जब तेहि कहा देन वे देही, चरण प्रहार की न सचते ही। नाई चरण सिर चला सुतहा, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करे प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपन गति पाई। ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयहु रहा मुनि ज्ञानी।
बंदि राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पगधारा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। विनयन मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम शकोप तब, भय बिनु होयिन प्रीत सियावर राम जय जय राम। उस पत्रिका को जब रावण ने सचिव के द्वारा पढ़वाया तो बहुत हंसने लगा। बोले देखो तो सही, श्री राम तो मूढ़ है, उसका भाई भी बड़ा मूढ़ है। समुद्र पार करने की क्षमता है नहीं, बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहा है। दूतों ने कहा महाराज जो कुछ इसमें लिखा है वो बिल्कुल सत्य है, इसलिए प्रभु आप हमारा कहना मान लो, श्री जानकी जी को रघुनाथ जी के लिए वापस कर दो। वो प्रभु कृपा सिंधु हैं, करुणा वरुणालय हैं, तुम ऐसा कर दोगे तो वो सारी बातों को भूल जाएंगे। लेकिन रावण को ये बात सही नहीं लगी और उसने विभीषण की भांत दूतों का अपमान करके लात मार के उनको भी राज्य से बाहर निकाल दिया। भगवान शंकर कहते हैं कि देवी भवानी, जिस राह को, जिस मार्ग को विभीषण ने चुना था वही मार्ग इन रावण के दूत सुक आदि ने चुना। भगवान श्री राम के पास आए और अपनी शरणागति दी। भगवान ने उनके ऊपर कृपा कर दी और वो अगस्त ऋषि के शाप के कारण राक्षस योनि में थे। आज भगवान श्री राम की कृपा से वो राक्षस योनि से मुक्त होकर के अपने निज स्थान पर चले गए। इधर 3 दिन हो गए, समुद्र के हाथ जोड़ करके भगवान श्री राम बैठे हैं, लेकिन अभी तक कोई उपाय नहीं मिला। भगवान श्री राम को क्रोध का आवेश आया और बोले लखन, जो जड़ होते हैं वो प्रेम से नहीं मानते, लाओ हमारा धनुष कहाँ है। लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले महाराज हमने तो पहले ही कहा था, लेकिन 3 दिन आपने निकाल दिए, कोई बात नहीं। जैसे ही धनुष भगवान ने हाथ में लिया और फिर क्या हुआ, ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। लक्ष्मण बाण शरासन आनु, सो बारी दिविसी के कृशान। सठसन विनय कुटिलसन प्रीति, सहज कृपन शन सुंदर नीति। ममता रस शन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोधी सम कामी हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा। अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लची मन केहि मन भावा। संधानी हूँ प्रभु बिसिख कराला, उठिया उधि दे उरा अंतर ज्वाला। हो मकर उरग जस गनु अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने।
कनक थार भरी मन गण नाना, विप्र रूप आयहु तजी माना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। काटे पै कदरी फरई, कोटि जतन को सींच, विनयन मान खगेश सुने, डांट्यूं पै नवनीच। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। भगवान श्री राम जी ने अपने धनुष को लिया हाथ में, और जैसे ही उस धनुष की टंकार की तो आहा, समुद्र में जो जलीय जीव थे उनमें उथल पुथल हो गई, समुद्र में ज्वार भाटा आ गया, सभी घबराने लगे। तो उस समय सागर देवता ब्राह्मण का रूप धारण करके और सोने के थाल में पूजन की सामग्री लेकर के प्रभु श्री राम जी के समक्ष प्रकट हो गए। हाथ जोड़ करके विनती करने लगे, प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो प्रभु, मैं तो जड़ हूँ। सिय राम माया सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सभय सिंधु गहि पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इन कहि नाथ सहज जड़ करनी। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथन गाए। प्रभु आयसु जेहि कह जस अहहि, सोते ही भांति रहे सुख लहहि। प्रभु भल कीन मोए सिख दीनी, मर्यादा प्रभु तुम्हारी है कीनी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु प्रताप में जाग सुखाई, उतरहि कटुक न मोर बढ़ाई। प्रभु आज्ञा अपिल श्रुतु गाई, करहु सो बेग जो तुम्हि सुहाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। समुद्र देवता भगवान श्री राम के सामने हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करने लगे। प्रभु, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल को अगर जब तक हाथ से नहीं पीटोगे तब तक उसमें सुर ताल नहीं आएगा, और वो भी ताल के सहित आप पीटोगे तो उसमें आनंद आवेगा। गंवार व्यक्ति से अगर कार्य कराओ और उस पर निगरानी न रखो तो वो कार्य बिगड़ जाएगा। शूद्र बेचारे जो हैं उनका खान पान तमोगुणी होता है, इसलिए सत्वगुणी महात्मा को उन पर दृष्टि रखनी चाहिए। उसी प्रकार नारी जो गृह लक्ष्मी होती है, जिसको हम धन संपत्ति सोना चांदी को तिजोरी में छिपा के रखते हैं,
उसी प्रकार घर की लक्ष्मी, घर की देवी वो नारी होती है, उस पर भी दृष्टि रखनी चाहिए। अगर उस पर दूसरे की दृष्टि पड़ती है तो फिर कुल में वर्ण संकर पैदा होते हैं, दूषित कुल हो जाता है। इसलिए इन पर दृष्टि रखनी चाहिए। ये स्वभाव से ही बेचारे सरल हैं, जड़ हैं। प्रभु अब हम आपके समक्ष हैं, आप चाहो जैसा कर सकते हो, आपकी आज्ञा को कोई टाल नहीं सकता। फिर भी प्रभु कोई उपाय अगर निकल आवे तो उससे भी काम हो सकता है। तो भगवान श्री राम ने पूछा कि आप ही बताओ। सुनत विनीति बचन अति, कह कृपाल मुस्काय, जे विदि उतरे कपि कटुक, तात सुकहूँ पाय, सियावर राम जय जय राम। समुद्र देवता ने कहा, प्रभु नल और नील नाम के दो बानर आपकी सेना में हैं, उनको महात्माओं का श्राप लगा हुआ है कि उनके हाथ की छुई हुई वस्तु वो जल में डूबेगी नहीं। तो आप उनके द्वारा पत्थर पर हाथ उनका रखवा के और उनको समुद्र में तैरा सकते हो। यही उपाय है प्रभु, इससे मेरी भी मर्यादा रहेगी और आपका भी कार्य हो जाएगा। प्रभु बड़े प्रसन्न हुए। हो नाथ नील कपि दो भाई, नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई, तिनके ही परस किए गिरि भारे, तरी हैं जलधि प्रताप तुम्हारे। मैं पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई, करियहूँ बल अनुमान सहाय। ए विधिनाथ पयोधि बदायूं, जे यह सुजस लोक तिहुँ गायूं। एहि सर मम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नर अघरासी। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रन धीरा। देख राम बल पौरुष भारी, हर्ष पयो निध भयहु सुखारी। सकल चरित कहे प्रभु ही सुनावा, चरण बंदे पाथोब सिधावा। चरण बंदे पाथोब सिधावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। निज भवन गवनेउ सिंधु, श्री रघुपति यमत भायऊ। यह चरित कलिमल हर्ष थामति, दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय समन दवन, विषाद रघुपति गुण गना। तज सकल आस भरोस गावै, सुनय संतत सठ मना। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुण गान। सादर सुनहि ते तरई, भव सिंधु बिना जल जान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। इस प्रकार भगवान श्री राम को समुद्र देवता ने बताया कि प्रभु आप नल नील के हाथ से पत्थरों को छुआ करके और जल में तैरा सकते हो। उसी प्रकार भगवान ने कार्य योजना बना ली
और कार्य शुरू हो गया। समुद्र देवता भगवान को प्रणाम करके अपने यथास्थान चले गए। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो इस चरित्र का श्रवण करता है वो परमानंद भगवान श्री राम की पराभक्ति को प्राप्त करता है, वो हनुमान जी का प्रिय बन जाता है, वो माता जानकी का प्रिय बन जाता है, सीताराम की उसके ऊपर संपूर्ण रूप से कृपा होने लगती है जो इस सुंदर कांड का श्रवण करता है। ये कलयुग के सारे दोषों को मिटाने वाला है। इत श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने पंचमा सोपान समाप्तः। इत श्री सुंदरकांड। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री जगत जननी जानकी मैया की जय। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम देवादिदेव उमापति महादेव भगवान की जय। नारायण।